बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनेंगे फ़्रोज़न पराठे। बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे बन के तैयार होंगे। इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस में देने के लिए परफेक्ट आइडिया है। तो अभी से बना के आप फ्रीज़ कर लें। तो ये वीडियो आपके इंशाल्लाह ताला बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए यहाँ पे फ़ाइन आटा लिया है मैंने 4 कप। आप फ़ाइन आटा ले लें, इसकी जगह चक्की का आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। 3 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह नीम गर्म 1 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है और इसके साथ 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल की है। चीनी से मिठास बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन लाइट सा टेस्ट आएगा, जैसा कि आमतौर पे फ्रोज़न पराठों से आता है। और दूसरा ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगी। चीनी पराठों को ख़राब भी नहीं होने देगी। उसके बाद नीम गर्म पानी लिया है और इससे ना हमने एक बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे आटा हमने वैसे ही गूंदना है जैसा कि रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है। और उसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद ना काउंटर पे या तो मुक्की लगा लें इसको, या फिर इस तरीके से सरफेस पे इसको निकाल के तो हथेली की मदद से ना अच्छे से 2-3 मिनट तक ना इसको प्रेस कर लें, ताकि आटा आपस में अच्छे से यकजान हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट तक मिक्स किया इसको। अभी इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और 1 खाने का चम्मच ऊपर ऑयल लगा देंगे। और ऑयल लगाने से एक तो इसके ऊपर पिपड़ी भी नहीं जमेगी, और दूसरा जो है ना, ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए भी आप इसको रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दी थी और यहाँ पे माशाल्लाह से आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट सा तैयार हो चुका है। दोबारा से मैंने इसको मिक्स किया है और उसके बाद ना हमने इसके बनाने हैं पेड़े। 4 कप हमने आटा लिया था, तो इससे ना मैंने मीडियम साइज़ के तकरीबन 9 पेड़े बनाने हैं। अगर बड़े साइज़ के बनेंगे तो फिर आप 6 से 7 पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के फ्रोज़न पराठा आप बाज़ार से भी ख़रीद के लाते हैं तो मीडियम साइज़ ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। तो मैंने मीडियम साइज़ ही रखने हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से 9 पेड़े जो है ना हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसके बाद 10 मिनट के लिए दोबारा से इनको रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और पेड़े बिल्कुल तैयार हैं रोटी बनने के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक पेड़ा मैंने उठाया है, इसको थोड़ा सा सरफेस पे खुश्क आटा डस्ट करना है और इसको बेलना शुरू कर देंगे। इतना इसको बेलना है कि ये बिल्कुल पतली सी रोटी नुमा बन जाए। और जितना लंबाई में बड़ा बनता है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको गोल कर ही लेंगे। लेकिन आपने इतना बेलना है जितना ये बेला जा सकता है। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी रोटी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर अब मैंने घी को मेल्ट कर लिया। अब घी लगा लें या बटर लगा सकते हैं। इसकी मदद से ना, ब्रश की मदद से मैंने पूरी रोटी के ऊपर घी लगाना है। तो ये लच्छेदार पराठे हैं तो इन पर घी या ऑयल जो भी आप लगाते हैं ना, थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा ही लगेगी। और उसके ऊपर डस्ट कर देना है खुश्क आटा। उसके बाद यहाँ पे एक साइड से इसका सिरा उठाएंगे और दूसरी साइड, जहाँ जितनी साइड हमने उठाई है ना, उतनी साइड पे हमने इसको फोल्ड करना है। इसके ऊपर भी हमने खुश्क आटा और घी लगाना है। इसके बाद दूसरी साइड से ना जितना भी बच गया था सिरा इसका पराठे का, ये सारा उठा के इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से घी और खुश्क आटा लगाना है। ये स्टेप जो है ना ये बहुत अहम है। इससे बाद में हमारे पराठे की ना बहुत अच्छी परतें बनेगी। उसके बाद इसको लंबाई में ना हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको मैंने लंबाई में ना इस तरीके से हल्के हाथों से खींचना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। जितना ये बड़ा होगा और जब हम एक साइड से इसका पेड़ा बनाना शुरू करेंगे ना, तो उतनी इसकी परतें जो है ना बनेंगी। और जो घी वाली साइड है ना, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर से हमने अब इसको फ़ोल्ड करते जाना है और आखिरी सिरे तक इसको ला के तो रोक देंगे। और यहाँ पर ये इसी तरीके से ना आपने ये स्टेप करना है। बहुत अच्छी मज़ेदार लच्छेदार पराठे जो है ना बन के तैयार होते हैं। और आखिरी जो सिरा है ना, उसको हमने इसके बराबर में नहीं करना, बल्कि नीचे वाली साइड में जाके तो इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हल्का सा इसको पेड़े की शेप देंगे और ये जो आखिरी कोना है ना, इसको नीचे वाली साइड पे जाके तो अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे, ताकि बाद में ये खुलने ना पाए। इसी तरीके से एक और पराठा भी मैंने बेल लिया, ये भी स्टेप आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से एक साइड से फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है। और जिस सिरे को फोल्ड करेंगे ना, उसके ऊपर भी खुश्क आटा और घी लगाएंगे और उसी तरीके से फोल्ड करके तो पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से 9 पेड़े जो ना हमारे तैयार हो चुके हैं। और इनको ना 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा से रेस्ट पे छोड़ देना है। कि
बार ना रेस्ट पे इन पेड़ों को छोड़ने से क्या होगा कि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बाद में जब आप इसको बेलेंगे ना बहुत ही आसानी से, अगर आपने फ़ौरन से इनको बेला तो खुश्क आटे के बगैर बिल्कुल भी नहीं बेले जाएंगे, ये फ़ौरन से चिपकने लग जाएंगे। लेकिन 10 मिनट के लिए जब आप इनको रेस्ट पे छोड़ देंगे तो चूँकि इनके ऊपर और अंदर भी घी लगा हुआ है तो बहुत सॉफ्ट होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुश्क आटा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लच्छेदार पराठे बने बिल्कुल बाजार की तरह तो आपने खुश्क आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। और देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल रही हूँ। आपने यहाँ पे ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपकी जो रोटी है ना बीच में से फट जाएगी और कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरीके से बनेगी। आपने गोल रोटी की शेप देनी है। और यहाँ पे माशाल्लाह से रोटी मैंने बेल ली है। अब इसको फ्रीज़ कैसे करना है, एक फ्लैट प्लेट ली है, इसके ऊपर एक मैंने पेपर रख लिया है। आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस पराठे को उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और इससे पहले ना मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने से क्या होगा कि ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे पराठे तो बहुत आसानी से इस पेपर के ऊपर से उतर जाएंगे, चिपकेंगे नहीं इसके ऊपर। पराठा रखना है उसके ऊपर भी घी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, उसके ऊपर दोबारा से एक खाली पेपर रखना है और इस पेपर के ऊपर भी हमने इसी तरीके से ऑयल लगाना है ताकि ये पराठा जो है ना वो चिपके नहीं इसके ऊपर और जब फ्रीज़ हो जाएंगे आसानी से इसके ऊपर से उतर जाए। इसके ऊपर भी इसी तरीके से ना एक पराठा रखना है, इसके ऊपर पेपर रखेंगे और उसके ऊपर पराठे रखते जाएंगे जब तक कि हमारे पराठे ख़त्म नहीं हो जाते। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं 9 के 9 पराठे सारे मैंने बेल के तो इनको फ्रीज़र में रख दिया था 8 से 9 घंटे के लिए। यहाँ पर अभी फुली फ्रीज़ नहीं हुए लेकिन क्योंकि मैंने आपके साथ वीडियो जो है ना इसको फाइनल करके दिखाना था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको पकाने से पहले मैं आपको बताती चलूँगा इसको किस तरीके से आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। किसी भी जिप लॉक बैग में डालना है। यहाँ पे फ्रोज़न पराठा की पैकिंग थी मेरे पास तो इसमें मैं डाल के स्टेपलर की मदद से स्टेपल करूँगी और इनको फ्रीज़ कर देंगे। और पकाना आपने कैसे है, फ़ौरन से निकालने हैं और पराठे को फ़ौरन से आपने बनाना है। इसको डीप फ्रोज़ होने के लिए बाहर नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। फ़ौरन फ्रीज़र में से निकालना है और हल्का सा गर्म तवा हो तो उसके ऊपर आप इसको डाल दें। एक साइड से जब सिक जाएगा इसकी साइड चेंज करें। और मैं यहाँ पे जो कि बना रही हूँ क्रिस्पी लच्छेदार पराठे तो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी, जो भी आपकी अपनी मर्ज़ी हो जिसे भी आप बनाना चाहें। तो इसी तरीके से जैसे आमतौर पर पराठा बनाया जाता है, एक साइड से सिक जाएगा इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे और यहाँ पे चम्मच की मदद से ना मैं ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे क्रिस्पी सा हो। नीचे से आपने चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये पराठा जल जाएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है तो इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ही पराठे बनाए थे आपको दिखाने के लिए, बाकी पराठों को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से फाइनल आपको मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ इस पराठे का। बहुत ही मज़े का बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। ये पराठे एक दफ़ा बना के रख लें, आपके बहुत काम आएंगे। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए पराठा रोल बना के दे सकते हैं। इसके अलावा शामी कबाब के साथ ये पराठा बहुत ज़बरदस्त लगता है, या सिंपल चाय के साथ भी आप ये पराठा खाते हैं ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और जो लेडीज़ ऑफिस गोइंग है उनके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपको पसंद भी बहुत आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।